हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। औरत के जीवन में प्रेग्नेंट होना एक सुखमय एहसास दिलाता है, क्योंकि औरत के गर्भ में एक नए जीव का सृजन हो रहा होता है। परंतु कुछ एक कारणों की वजह से ये सुखमय एहसास शोक में कब परिवर्तित हो जाता है, कई बार औरत को पता ही नहीं चलता। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करूँगी प्रेगनेंसी लॉस, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज। तो इस टर्म के बहुत से कॉजेज़ हैं जिनके विषय में मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, और क्या सिम्टम हो जाएंगे कि हमें पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह सकती, और हमने उसके लिए कैसे उनको मैनेजमेंट देनी है या डॉक्टर की एडवाइस कैसे लेनी है, ये आज सभी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला कारण है हेरिडिटरी, यानी कि आनुवंशिक परंपरा। जिनकी मदर्स के बिफोर 20 वीक्स एबॉर्शन हुए होते हैं, अक्सर उन गर्ल्स में ये जेनेटिकल हिस्ट्री चलती है तो हो जाता है। तो आजकल गर्ल्स लेट मैरिज करवा रही हैं, जिनकी ओवर एज में शादियां होती हैं। मिसकैरेज उनमें भी बहुत ही कॉमन है। जो पेशेंट डायबिटिक होती हैं तो डायबिटीज़ भी इसमें एक मेजर कॉज बनता है। जिनका बीपी हाई रहता है उनमें भी हमने मिसकैरेज देखा है, और जो जिनमें थायराइड हार्मोन प्रॉपर वर्क नहीं करता, यानी कि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करता, उनमें भी ये मिसकैरेज की संभावना ज़्यादा रहती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि सिफिलिस है, गोनोरिया है, इनकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन से मिसकैरेज हो जाती है। और इस साथ रूबेला और हर्पिस की जो इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस, वो भी अबॉर्शन का एक कारण बन जाती हैं। इसके साथ अगर लेडी को किसी तरह का मेंटली स्ट्रेस है, या उसमें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, या उसमें आयरन डेफिशिएंसी है, तब भी अबॉर्शन जो हैं देखे गए हैं। कई बार ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी अबॉर्शंस देखे जाते हैं। कई बार औरत की बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं, जिनको आयुर्वेदा में विषकन्या बोला गया है कि अपने आप औरत की बॉडी से ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि वोम में पल रहे बेबी पे अटैक करते हैं, तो बच्चा जो है वो बीच में ही जो पनपना या ग्रोथ होना बंद होके उसकी धड़कन बीच में ही ख़त्म हो जाती है। और आजकल मॉडर्न एरा में एक मेन कॉज और भी है। जो हम खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन खाती हैं तो उनकी बॉम में वही जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है वो अटैक करते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो नहीं होती। मिसकैरेज 20 वीक से बिफोर है, यानी कि नॉन वायबल फीटस, उसमें पनपने की या आगे ग्रोथ की जो संभावना वो नहीं रहती, क्योंकि बेबी जस्ट 400 से 500 ग्राम ही उसका वेट होता है। उसके ऑर्गेन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए होते, हेयर पे स्कैल्प पे बाल नहीं आए होते, तो उसमें नॉन वायबिलिटी होती है। तो इस टर्म को हम मिसकैरेज ही कहते हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे? कई बार औरत साइलेंट, कोई भी सिम्टम नहीं उसे होता तो आती है, तो हम जब उसके एग्जामिनेशन करते हैं या उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो बेबी की ग्रोथ ना होके वो बीच में ही वो इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी होती है। बट कई बार बैक एक का होना, भूख का ना लगना, फीवर आना, उसके साथ में कंपकंपी इसी लगना, वेजाइना से या तो पुरुलेंट स्मेल वाला डिस्चार्ज होना या ब्लीडिंग होना, और रुक रुक के कई बार पेन्स होती हैं, और कई बार तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सिम्टम। और एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गई कि जो औरतें
स्मोकिंग करती हैं या ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं, उनमें इस मिसकैरेज की संभावना जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इनके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये मैंने सिम्टम्स पे फोकस करा है। अब हमने मैनेज इसको कैसे करना है। मैनेज करने के लिए जैसे ही डिक्लेरेशन होती है कि एक लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, वो उसको रूटीन में लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टाइम टू टाइम उसकी गाइडलाइन ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आप इस डरावनी सिचुएशन जो होती है, जो मिड में जाके हरासमेंट देने वाली सिचुएशन है, उससे ओवरकम कर सकें। तो इसके साथ साथ नरिशमेंट पे प्रॉपर ध्यान रखें, फॉलिक एसिड ज़रूर लें और 3 महीने कंप्लीट के बाद अपना आयरन जो है वो शुरू करें। हरी सब्जियां, ताज़े फल और बैठ के आप प्राणायाम ज़रूर करें। ओवर एग्जर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जर्शन नहीं करनी, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी और मानसिक तनाव किसी तरह का नहीं लेना। और जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो आप सभी के लिए मैं एक एडवाइस करती हूँ कि आपको टॉर्च टेस्ट करवा लेना चाहिए। कई बार वायरल इन्फेक्शन हुई होती हैं तो उसके लिए हमें पहले ही प्रिपेयर होना है, और अगर आपका टॉर्च पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी होती है, तो उसमें लेने के लिए कोई हर्ज नहीं है। कंप्लीट रेस्ट लें, मानसिक तनाव से दूर रहें। कोई घर में ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि लेडी की शारीरिक और मानसिक स्थिति पे असर पड़े, क्योंकि अगर मदर पे किसी भी बात का बुरा असर पड़ता है तो नेचुरली वो ही सर्कुलेशन बेबी को जाता है, तो उस पे भी उस चीज़ का बैड इफ़ेक्ट होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रेगनेंसी में मेजर पार्ट प्ले करता है। जिनका प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है उनमें भी अबॉर्शन की संभावना होती है, तो उस टाइम में हम आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शंस भी देते हैं, तो वो लगवा लेने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शवासन करें, डीप ब्रीदिंग करें, वज्र आसन में बैठें, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है तो अपने बबल्स को बिल्कुल क्लियर करें और ट्राई करें कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है। और इन चीज़ों के साथ साथ भी अगर घर में बैठे ये चीज़ें आप ओबे भी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी लेडी डॉक्टर है, आप उसकी फोर्टनाइटली एडवाइस ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। मैं किसी अच्छी जानकारी के साथ आपके साथ फिर मिलूँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।